ओम शांति। आज आपके साथ मैं कुछ दादी जी की झलकियाँ सुनाऊंगी। दादी जी की विशेषताएं और दादी जी के साथ गुजारे हुए पल जो मेरी जीवन के अंदर खुशी की लहर ला देते हैं। प्यारी दादी जी जो कि आज हम सबके बीच शरीर से ना होते हुए भी सदा हमारे साथ हैं। हमारी दादी गुलजार जी, जिनको हम बाबा वाली दादी भी कहते हैं, जिनकी आँखों से हम भगवान को देखते हैं, जिनके नैनों से हम परमात्म मिलन मनाते हैं, जिनके नैन परमात्मा की दृष्टि देते हैं और हम निहाल हो जाते हैं। ऐसी प्यारी दादी जी जिन्होंने हम सबको ज्ञान योग की पालना दी, परमात्मा से, प्रभु से, पिता से हमारा हर रोज़ मिलन कराया। हर पल आज भी हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा इन आँखों से मुझे देख रहा है। और दादी जी की विशेषताएं तो अनगिनत हैं। दादी जी इतना सरल चित्त, इतना सरल स्वभाव, और दादी जी सदा ही हम बच्चों के लिए, सेवा के लिए तत्पर रहती थी और सदा बाबा के एक इशारे पर, श्रीमत पर दादी का कदम उठता था। यज्ञ के प्रति उनके मन में बहुत ही श्रेष्ठ भावनाएं थीं। यज्ञ माना परमात्मा का घर और परमात्मा का प्यार। तो इसलिए प्यारी दादी जी आज विश्व भर में हर एक आत्मा उनके प्रति इतना प्यार से, कशिश से खींची चली आती है। बाबा ने दादी जी को ये वरदान बचपन में ही दे दिया था। तब दादी को ये बात समझ में भी नहीं आती थी कि बाबा मुझे ये क्यों कह रहा है कि बच्ची तुम्हारे नेत्र भी सेवा करेंगे और तुम्हारे हस्त भी सेवा करेंगे और तुम्हारा मुख भी सेवा करेगा। एक बार बाबा ने बच्ची को यही बात वरदान के रूप में दे दी तो दादी का विचार चला कि बाबा मुझे ऐसा क्यों कह रहे। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी के माध्यम से शिव बाबा हम बच्चों से मिले तो हम सब ने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। और दादी जी ने भी इस बात को तब समझ लिया कि बाबा ने छोटेपन से ही मुझे ये वरदान क्यों दिया था कि बच्चे तुम्हारे नैन भी सेवा करेंगे। अर्थात इन नैनों से, इन खिड़कियों से स्वयं भगवान उनके तन में बैठकर हम सबको देखता है। इन कानों से बाबा मुझे सुनता है और इन मुख से, इस मुख से बाबा हमें वरदान देता है, पढ़ाता है, मुरली चलाता है, हमारा ज्ञान का, आत्मा का श्रृंगार करता है। और बाबा इन हाथों से हम बच्चों को वरदान देते हैं। तो जब दादी जी के तन में परमपिता परमात्मा की, बाप दादा की पधरामणि होती है तो बाबा इन 4 कर्मेंद्रियों को पूरी रीति यूज़ करते थे। तो इसलिए बाबा दादी के तन में आकर के इन कर्मेंद्रियों द्वारा अनेक आत्माओं को वरदानी मूर्त बनाते थे। ऐसे तो हम सब दृष्टि के माध्यम से बाबा से मिलते ही थे, लेकिन कई बार बाबा अपने इस रथ के द्वारा, इस मुख के द्वारा बच्चों को ऐसे सुंदर वरदानों से नवाजते थे। और कई बार तो बाबा पूरी पूरी रात भी इस रथ में बैठकर
बच्चों का ज्ञान श्रृंगार करते थे। कब सुबह हो जाती थी खुद बच्चों को इस बात का पता नहीं चलता था। बच्चे बाबा से दृष्टि लेते रहते थे और बाबा बच्चों को भरपूर करता रहता था। तो इन सब का आधार हमारी प्यारी दादी ही बनी और दादी को ये सुंदर नाम भी प्यारे बाबा ने दिया कि दादी सबके दिलों को गुले गुलजार करने वाली हैं। तो ऐसी प्यारी दादी जिसने सबको गुले गुलजार किया और गुलगुल बना दिया और फूलों का खुशबूदार गुलदस्ता बना दिया, ऐसी प्यारी दादी के आज इस यादगार दिवस पर हम सब के नेत्र भी उस प्यार से, उस पालना से, उस सादगी से भरपूर हो जाते हैं, भर जाते हैं। ये नैन दादी की विशेषताएं सुनाते। और फिर भी बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे हमें भी ऐसा सैंपल, ऐसा नमूना दादियों समान विशाल दिल, भरपूर दिल, खुला दिल रखना है। और सर्व विशेष आने वाली आत्माओं को अब तुम्हें ऐसी प्यार की पालना देनी है, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन आज आत्माओं को सच्चा प्यार, सच्चा स्नेह, सच्चा खुशी, सच्ची प्रीत दिलाने वाला परमपिता परमात्मा ही है। और परमात्मा पिता से दिलाने वाली तुम बाबा की मीठी मीठी बच्चियां हो। तो तुम्हें अपने कर्म से, बोल से, चलन से, स्वभाव से, हर रीति से आने वाली विशेष आत्माओं को प्रभु की पालना का और प्यार का अनुभव कराना है। तो ऐसी मीठी दादी ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को हमें जीवन में उतारना है और उन शिक्षाओं का हमें स्वरूप बन करके दिखाना है। तभी हम प्यारी दादी की सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। थैंक यू।